बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट प्रोसेस, हम थोड़ा सा जान लेते हैं सीमेंट को ओपीसी क्यों बोलते हैं। ओपीसी स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पेडीन इन 1824। उसने लाइमस्टोन और क्ले को बर्न किया टुगेदर और बाद में इसमें सैंड और वाटर मिक्स करके, वो बेसिकली एक मैसन था, उसने जब मैसनरी में इसको यूज़ किया तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल बना और उसकी जो हार्डनेस थी वो रिजेंबल करती थी पोर्टलैंड जगह है इंग्लैंड में, वहाँ से एक स्टोन निकलता था, उससे इसकी जो हार्डनेस है वो रिजेंबल करती थी, इसलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया गया। यानी जब इसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो तो इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलेंगे। आजकल जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक बहुत कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसके दो प्रोसेस हैं, एक ड्राई प्रोसेस है और एक वेट प्रोसेस है। वेट प्रोसेस में लाइमस्टोन को क्रश कर लिया जाएगा क्रशर के थ्रू और बाद में स्टोरेज बेसिन में स्टोर कर लिया जाएगा। इस तरह क्ले को भी स्टोरेज बेसिन में स्टोर कर लिया जाएगा। बाद में दोनों को शिफ्ट किया जाएगा वेट ग्राइंडिंग बाल मिल्स में। अब ये जो बाल मिल्स हैं इनके अंदर में बॉल्स होते हैं और यहाँ पे क्ले और लाइमस्टोन दोनों की ग्राइंडिंग होती है और मिक्सिंग भी होती है और वाटर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है वेट प्रोसेस में। और वाटर की मौजूदगी में एक बहुत ही होमोजीनियस पेस्ट जो है वो तैयार होता है जिसे हम स्लरी बोलते हैं। स्लरी को बाद में शिफ्ट किया जाता है रोटरी किल में। यहाँ पे कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है, 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और कैल्सिनेशन के अंदर में एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स बनते हैं सीमेंट में, जो बाद में सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्लिंकर्स बनते हैं यहाँ पे। उन क्लिंकर्स को बाद में कूल किया जाता है और क्लिंकर्स को कूल करने के बाद में उनको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडिंग के प्रोसेस में जिप्सम ऐड की जाती है। जिप्सम उसके सेटिंग टाइम के लिए है और आप फ्लाई ऐश भी ऐड कर सकते हैं अगर आप पोर्टलैंड पोज़ोलैनिक सीमेंट बनाना चाहते हैं। अगर आप ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बनाना चाहते हैं तो आप ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में सीमेंट साइलोज में चला जाता है और बाद में उसकी पैकिंग होती है। ड्राई प्रोसेस वही प्रोसेस रहता है जो वेट प्रोसेस का है, सिर्फ इसमें डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे जो बाल ग्राइंडिंग मिल्स हैं यहाँ पे वाटर एब्सेंट रहता है और कंप्रेस्ड एयर के थ्रू इन दोनों को मिक्स किया जाता है। भाई यही इसमें डिफरेंस है, बाकी सारा वही प्रोसेस है जो कि वेट प्रोसेस का है। ये सीमेंट के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक डायग्राम है, फ्लो डायग्राम है। यहाँ पे क्रशर है, क्रशर में लाइमस्टोन क्रश होगा और आगे ग्राइंडिंग बाल मिल्स हैं। यहाँ पे लाइमस्टोन और क्ले दोनों मिक्स होंगे। अगर वाटर होगा तो ये वेट प्रोसेस होगा, अगर वाटर नहीं होगा तो ये ड्राई प्रोसेस होगा। उसके बाद रोटरी किल्न है, यहाँ पे कैल्सिनेशन होगी, क्लिंकर्स बनेंगे और बाद में क्लिंकर्स कूल होके सीमेंट साइलोज में और बाद में उसकी पैकिंग होगी। अब इन दोनों के दरम्यान में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। मटेरियल्स आर ग्राउंडेड एंड मिक्स्ड विद एयर और वेट में मटेरियल्स आर ग्राउंडेड एंड मिक्स्ड विद वाटर टू मेक स्लरी, यानी वहाँ वाटर होगा वहाँ वाटर नहीं होगा। यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल्स और वेट में यूज्ड फॉर सॉफ्ट मटेरियल्स, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल्स को आप वाटर के थ्रू होमोजीनियसली मिक्स करके उसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन हार्ड मटेरियल्स होंगे अगर आप वाटर यूज़ भी करेंगे तो स्लरी नहीं बनेगा। प्रोडक्शन कास्ट इज़ लो और प्रोडक्शन कास्ट इज़ हाई। प्रोडक्शन कास्ट ड्राई प्रोसेस में लो है क्योंकि एयर के थ्रू आप मिक्स कर रहे हैं और वहाँ पे आप मिक्स कर रहे हैं वाटर के थ्रू। बाद में जब कैल्सिनेशन होगी तो वो वाटर जो है वहाँ पे मौजूद है, उसको ड्राई करने के लिए भी हीट आपको चाहिए, तो उसमें ज़्यादा हीट लगेगा, उसमें ज़्यादा फ्यूल लगेगा क्योंकि वहाँ पे वाटर मौजूद है। इसमें वाटर मौजूद नहीं है, इसमें कैल्सिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें कैल्सिनेशन के प्रोसेस तक पहुँचने के लिए पहले वाटर को जो है वो ड्राई करना पड़ेगा, इसलिए उसकी प्रोडक्शन कास्ट हाई है वेट प्रोसेस की। क्वालिटी इज़ लो हेयर इन ड्राई प्रोसेस एंड क्वालिटी इज़ हाई इन वेट प्रोसेस। क्वालिटी इसलिए है क्योंकि वेट प्रोसेस में होमोजीनियस मिक्स बन जाता है, वहाँ पे होमोजीनियसली मटेरियल मिक्स हो जाते हैं, स्लरी बन जाती है, एग्जैक्ट परसेंटेज में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए उसका क्वालिटी जो है वो हाई है और इसका क्वालिटी जो ड्राई प्रोसेस का लो है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ड्राई प्रोसेस में हमारा कॉस्ट कम है लेकिन क्वालिटी भी लो है, और वेट प्रोसेस में हमारा कॉस्ट हाई है लेकिन क्वालिटी भी हाई है। मोस्टली वेट प्रोसेस ही यूज़ होता है।